दुनिया में लगभग 196 देश हैं और हर एक देश का अपना एक अलग प्रकार का झंडा है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि झंडे का इस्तेमाल क्यों और कब से होता है? आपको बता दें कि किसी खास भावना या मंतव्य को व्यक्त करने के लिए प्रतीकात्मक तौर पर झंडे का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के इतिहास में 3000 ईसा पूर्व तक के झंडों के प्रमाण और नमूने मिलते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानवता के इतिहास में 5000 सालों से भी अधिक समय से झंडों का इस्तेमाल होता आ रहा है। झंडे का उपयोग कैसे, कब, कहां और क्यों प्रचलन में आया, यह इतिहास का विषय है। परंतु हम इतना तो कह सकते हैं कि झंडा एक प्रतीकात्मक या सांकेतिक भाषा है। उदाहरण के तौर पर युद्ध विराम या आत्मसमर्पण के लिए सफेद रंग के झंडे का इस्तेमाल किया जाता है। यह शांति का प्रतीक भी है। वही काले रंग का झंडा दृढ़ संकल्प, विरोध और शोक का प्रतीक है। लाल रंग का झंडा शक और क्रांति का प्रतीक है। वहीं नीले रंग का झंडा मजबूत इरादे, आजादी और सजगता का प्रतीक है। शायद इसीलिए भिन्न भिन्न धर्मों और संस्थाओं से लेकर प्रत्येक देश का अपना एक अलग झंडा है और इस झंडे को देखकर आप उस देश की सांस्कृतिक भावना को अच्छे से समझ सकते हैं। मौजूदा समय में दुनिया के ज्यादातर देशों के नेशनल फ्लैग्स पर धार्मिक प्रतीक चिन्ह भी अंकित है। क्योंकि दुनिया में ईसाई देश ज्यादा हैं, इसलिए ज्यादातर देशों के झंडे पर ईसाईयत के चिन्ह हैं। दूसरे नंबर पर मुस्लिम देश आते हैं, जिन पर मुस्लिम प्रतीक चिन्ह है। तीसरे नंबर पर हिंदू आते हैं। परंतु मौजूदा समय में हिंदुओं का आधिकारिक तौर पर कोई भी देश नहीं है। भारत में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, परंतु आधिकारिक तौर पर यह भी हिंदू देश नहीं है। परंतु क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जो हिंदू देश तो नहीं है, परंतु इसके झंडे पर एक हिंदू मंदिर अंकित है। आखिर कौन सा वह देश है और कौन सा वह मंदिर है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धीरे धीरे पूरी दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसे पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र कहा जा सके। परंतु आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं। आधिकारिक रूप से एक भी हिंदू नहीं रहता, लेकिन इस देश के राष्ट्रीय झंडे पर एक खूबसूरत मंदिर की तस्वीर बनी हुई है। हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो देश है कंबोडिया। दोस्तों, आधिकारिक तौर पर कंबोडिया एक बौद्ध देश है और ये दुनिया का इकलौता देश है जिसके झंडे पर एक हिंदू मंदिर की तस्वीर है। यहाँ यह भी बताते चलें कि कंबोडिया देश के झंडे में कई बार बदलाव किए गए हैं, लेकिन इस पर बने मंदिर को कभी नहीं बदला गया। वर्तमान समय में जो इस देश का ध्वज है वो 1989 में बना था और इसे 1993 में कंबोडिया सरकार की ओर से मान्यता मिली थी। कंबोडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड रिलीजन के अनुसार इस देश में 93% बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, जबकि 7% लोग ईसाई, मुस्लिम, यहूदी और एनिमिस्ट हैं। यानी कि आधिकारिक तौर पर इस देश के आंकड़ों में हिंदू धर्म का कोई जिक्र ही नहीं है। अब सवाल उठता है कि जब इस देश में एक भी हिंदू नहीं है तो इस देश के झंडे पर एक मंदिर कैसे? तो दोस्तों, आपको बता दें कि कंबोडिया के झंडे पर अंकित इस मंदिर को अंकोर वाट मंदिर नाम से जाना जाता है। अंकोर वाट दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है जो कंबोडिया की प्रमुख पहचान है। 402 एकड़ में फैले इस मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया, इसको लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। 13वीं शताब्दी में एक चीनी यात्री चौथा क्वान ने कंबोडिया की यात्रा की थी। उसका कहना था कि इस मंदिर का निर्माण महज एक ही रात में किसी अलौकिक शक्ति के द्वारा किया गया था। परंतु उनके अनुसार इस मंदिर का निर्माण खमेर राजवंश के राजाओं ने करवाया था। दोस्तों, आपको बता दें कि अंकोर वाट मंदिर भगवान विष्णु तथा भगवान शिव को समर्पित है। इसकी दीवारों पर हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रसंगों का चित्रण भी है, जिनमें देवताओं, अप्सराओं के अलावा समुद्र मंथन का भी दृश्य दिखाया गया है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। मंदिर के चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से
330 फीट चौड़ी खाई भी बनाई गई है जो हमेशा जल से भरी रहती है और दूर से देखने पर यह एक झील की तरह दिखाई देती है। मंदिर में प्रवेश के लिए पश्चिम की ओर खाई के ऊपर एक पुल बना है और पुल के पार मंदिर में प्रवेश के लिए एक विशाल द्वार निर्मित है जो कि 1000 फीट चौड़ा है। यह मंदिर काफी ज्यादा विशाल है। इतिहासकारों के अनुसार कंबोडिया का प्राचीन नाम यशोधरपुर था और यहाँ भगवान शिव, विष्णु और गणेश आदि शक्ति की पूजा की जाती थी। परंतु कालांतर में यहाँ बौद्ध धर्म का विकास हुआ और हिंदू धर्म धीरे धीरे विलुप्त होता चला गया। हिंदू धर्म के विलुप्त हो जाने से यह मंदिर भी सैकड़ों वर्षों तक इंसान की नजरों से ओझल रहा। 18वीं शताब्दी तक यह विशाल मंदिर घने जंगलों के बीच खोया रहा। वर्ष 1860 में फ्रांसीसी प्राकृतिक वैज्ञानिक हेनरी मोहोहात ने हेलीकॉप्टर से जंगल की आड़ में छुपे इस मंदिर को देखा और इसे खोज निकाला। सन 1898 में पुरातत्वविदों ने कठोर परिश्रम करके अंकोर वाट के खंडरों को जंगलों से मुक्त किया और लगभग 400 वर्ष बाद एक बार फिर सूर्य की रोशनी उस भव्य मंदिर और खंडरों पर पड़ी जो आज भी मानवीय कलात्मक पराकाष्ठा के रूप में देखे जाते हैं। इस मंदिर का निर्माण करने वाले लोग आखिर रातों रात अचानक कहां चले गए? आखिर कैसे यह मंदिर एक जंगल के बीच कैद हो गया? यह रहस्य आज भी बरकरार है क्योंकि कोई भी इस बात की सही से जानकारी नहीं दे पाता। दोस्तों, 1898 में जब यह मंदिर जंगल से आजाद होकर दुनिया के सामने आया तो लोगों के आश्चर्य की कोई सीमा न रही और तभी से यह मंदिर कंबोडिया की पहचान बन गया। भारत सहित तमाम देश के लोग इसे देखने के लिए आज भी कंबोडिया जाते हैं। कंबोडिया का टूरिज्म भी इसी मंदिर पर आधारित है। शायद इसलिए यह विशाल मंदिर कंबोडिया के झंडे पर अंकित है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।